नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन का मतलब है लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट, सही प्रिपरेशन, सही डायरेक्शन, एक सही कॉन्सेप्ट के साथ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो बेटा आपको पता है हमने जो मूल कॉन्सेप्ट वाली जो एडवांस के क्वेश्चन 1 बाई 1 सॉल्व करे थे, उसमें आज एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए जल्दी से उसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में है बेटा कि 5 ml ऑफ 0.1 molar oxalic acid solution taken in a conical flask is titrated against the NaOH from burette using phenolphthalein indicator. The volume of NaOH required for the appearance of permanent faint pink color is tabulated below for the 5 experiment. What is the concentration in molarity for the NaOH? अब देखो बेटा, हमारे को 5 एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट NaOH का जो वॉल्यूम लगा है ऑक्जेलिक एसिड को ट्राइटेट करने के लिए, वो दे रखा है। अब हमें यहाँ पे वो रीडिंग लेनी होती है जो एक्यूरेट है। पहले 2 एक्सपेरिमेंट में देखो बेटा, काफ़ी रीडिंग्स में डिस्टर्बेंस है, काफ़ी रीडिंग एक्चुअली में अलग अलग है। एक 12.5 है और एक 10.5 है। लेकिन अगर आप इन तीनों रीडिंग को देखो तो ये तीनों रीडिंग एकदम से सही हैं और बार बार वो ही रिजल्ट रिपीट हुआ। तो जो मोस्ट एक्यूरेट जो सही रीडिंग है वो हम किसको मानेंगे? 9। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई NaOH का जो वॉल्यूम लगा इस पूरे टाइट्रेशन के लिए वो है 9 ml। ठीक है, 9 ml। और NaOH का एन फैक्टर कितना होता है? NaOH के पास एक OH माइनस है तो इसका एन फैक्टर होगा 1। जबकि ऑक्जेलिक एसिड मतलब H2C2O4, इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसमें 2 H पॉजिटिव है रिप्लेस करने के लिए, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना लगा? इसका वॉल्यूम लगा है बेटा हमारे पास 5 ml और इसकी मोलरिटी कितनी थी? इसकी मोलरिटी है 0.1 मोलर। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? आपको पता है बेटा एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन जब फिनोल्फथलीन इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट या फिर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला, या फिर क्योंकि वॉल्यूम ml में दे रखा है तो मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला कर लेते हैं। तो वो क्या आएगा? वो आएगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, या फिर फर्दर N1M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2। अब आप देखिए पहले वाले का देख लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 2 है, मोलरिटी इसकी 0.1 है एंड वॉल्यूम इसका 5 है। NaOH का एन फैक्टर 1 है, मोलरिटी इसकी पता करनी है और इसका जो वॉल्यूम लगा वो कितना लगा है? 9 ml। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये बेटा आ जाएगा हमारे पास टोटल 1। मतलब ये 5 × 2 10 हो गया, 10 × 0.1 1 हो गया और ये आ जाएगा 9। तो M2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/9, या फिर M2 की वैल्यू जो होगी वो 0.111 आ जाएगी। तो ये बेटा हमारा करेक्ट आंसर होगा। NaOH का सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो इतना होगा। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, IIT एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। ठीक है, आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें हैं, आप उनको हमारे इन सारे मीडियम्स के थ्रू हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर किया जाए। अब बेटा मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।